वो जब से जीते हैं यहाँ एक बार भी उनकी शक्ल नहीं देखी गई है, जबकि हम पिछले 50-55 सालों से यहाँ रह रहे हैं। तो वो क्रैच बनाने के लिए उन्होंने एक बार देख के गए थे, विजिट करके गए थे कि यहाँ पे लाइट लगेगी, ये होगा वो होगा। उसके बाद में साल 2 साल उनकी कोई खैर खबर नहीं है। ये एनडीएमसी ने सलम के जो मकान है ये लीज पे ले रखे हैं और अपने वर्कर इन्होंने रेंट पे बसा रखे हैं। क्या दिक्कत नहीं है, देखो कूड़ा सारा ऐसे ही पड़े हुए है, सारी सड़क हम ही साफ करते घर अपना अपना घरों के सामने, कूड़ा नहीं उठाते हैं जल्दी, कोई मच्छर इतना होते हैं बहुत है। आपके स्कूल में कैसी पढ़ाई हो रही है? आपका पहले तो स्कूल का नाम जानना चाहिए। नवी स्कूल पंडारा पार्क। कैसी पढ़ाई होती है और क्या कुछ सुविधा आप लोगों को वहाँ पर मिल रही है? हाँ, सब सुविधा है और अच्छी पढ़ाई होती है। सही पढ़ाई हाँ, होती है? टीचर टाइम से आते हैं? टाइम से आते हैं। पेंशन तो मिलेगी, जब हम नौकरी करेंगे तो पेंशन मिलेगी, सैलरी मिलेगी। क्यों? जब हम काम करेंगे तो सैलरी मिलेगी, उसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। इस वक्त मैं मौजूद हूं पंडारा पार्क इलाके में। नई दिल्ली का ये विधानसभा का क्षेत्र पड़ता है जहां के विधायक स्वयं सीएम केजरीवाल है। इसके बावजूद यहां के लोगों को क्या कुछ परेशानी हो रही है, क्या कुछ समस्याएं हो रही है, ये इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ के विधायक अरविंद केजरीवाल जी हैं, तो इसको लेकर इसके बावजूद क्या कुछ परेशानी हो रही है और किन सुविधाओं से आप लोगों को वंचित रखा जा रहा है, इसके बारे में बताइए। मैडम, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ जो विधायक जो जीते हैं हमारे अरविंद केजरीवाल जी, वो जब से जीते हैं यहाँ एक बार भी उनकी शक्ल नहीं देखी गई है, जबकि हम पिछले 50-55 सालों से यहाँ रह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि उनके ऑफिस से कोई भी कभी आके नहीं देखा उन्होंने। 1-2 बार आए भी, वो भी किसी पड़ोसी के कहने से आए, उनके रिलेटिव होंगे या उनके मिलने जुलने वाले होंगे। तो उनको कहा गया था कि ये जो पार्क है, जिस तरीके से झूले लगा रखे हैं और पीछे पार्क है, ये पार्क जो ऐसे गंदे पड़े रहते हैं, कोई साफ सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं होता। दूसरी बात ये मैंने बोला कि ये छोटे बच्चे जो हैं घर के, उनके लिए क्रैच बनाया जाए। तो वो क्रैच बनाने के लिए उन्होंने एक बार देख के गए थे, विजिट करके गए थे कि यहाँ पे लाइट लगेगी, ये होगा वो होगा। उसके बाद में साल 2 साल उनकी कोई खैर खबर नहीं है। और तीसरी बात ये कि ये जो हमारी पुरानी बरसाती पाइपलाइन है, ये जिस ज़माने से ये मकान है उसी ज़माने की ये पाइपलाइनें हैं। इनमें इतनी मिट्टियाँ जमी हुई हैं कि आते हैं सिर्फ चैम्बर ही साफ़ करके चले जाते हैं। बाकी उसके बाद में बारिश के टाइम में थोड़ा बहुत आते हैं, वो भी कहने के बावजूद भी हम लोग जाके हाथ जोड़ते हैं सीनियर अफसर को, तब जाके वो थोड़ी बहुत शर्म करके इधर को आते हैं। और दूसरी बात ये एनडीएमसी ने सलम के जो मकान है ये लीज पे ले रखे हैं और अपने वर्कर इन्होंने रेंट पे बसा रखे हैं। और दूसरी बात ये कि ऐसी सेम यही सिचुएशन, यही मकान सरोजनी नगर पिलंजी गांव के सामने है, जो कि इनको अपना मालकाना हक दे दिया गया है क्योंकि वो कोर्ट में गए थे। अगर हम लोग आरटीआई डालते हैं तो उस ब्याप पे ये भी मकान हमें हो सकते हैं, क्योंकि सलम को सिर्फ अपनी पेमेंट से मतलब है। तो हमने ये अभी सुना है कि भाई एनडीएमसी और सलम का इनका अभी सेटलमेंट कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा हमें नहीं मालूम। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो डेथ केस वाले हैं एनडीएमसी डिपार्टमेंट के लिए, उन लेडीज़ों को बेचारियों को 9-9 10-10 साल होने के लिए जा रहे हैं। अब आप ये बताइए, जिनके हस्बैंड मर चुके हैं, जिनके 2 लड़की हैं, 1 लड़का है या कितने भी बच्चे हैं, वो बेचारे कैसे टाइम पास कर रहे हैं, किससे कब तक कर्जा लेंगे। पानी की जो है दिक्कत जो है, कुछ लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर पानी भी नहीं आता है, जबकि जो केजरीवाल सरकार है वो तो वैसे भी कहते हैं कि हर घर साफ पानी पहुँच रहा है, फ्री बिजली पहुँच रही है, फ्री वाईफाई दे रहे हैं। तो यहाँ के इलाके का क्या कुछ हाल है, ये जानना चाहिए। मैम, रही पानी की बात, पानी को तो देखो जो सच्चाई है, पानी तो टाइम टू टाइम आता है, लेकिन क्या है पीछे कोई डिफेक्ट हो गया होगा ओखला में, तो बड़ी लाइन थी पाइपलाइन, तो कल ही हम लोगों को बता दिया गया था कि भाई कल पानी नहीं आएगा मॉर्निंग में। तो इसी कारण वो तो चलो 1-2 दिन की कोई बड़ी बात नहीं होती है, वो तो एडजस्ट कर ही लेता है आदमी। लेकिन जो मेन देखने वाली बात है, अब आप एक बात बताइए, यहाँ पे हमारे बच्चों के लिए कोई जिम नहीं, कोई हमारे बच्चों के लिए क्रैच नहीं था, जो कि इन्होंने वो एक हमारा एनडीएमसी का थोड़ी जगह पड़ी थी, उसमें हम लोग सोच रहे थे कि बच्चों के लिए क्रैच बना दिया जाए या लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर, जैसे घर में बहन बेटी होती हैं। तो इन्होंने क्या किया, अपने बिजली के ट्रांसफार्म लगा दिए उसमें, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं था। यहाँ पे जो ऑलरेडी पहले प्रधान थे वो अपने लेटर पैड पे लिख के दिया करते थे, पहले तो हो जाते थे काम,
लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, शिक्षा मॉडल की बात करते हैं तो यहाँ की जो सरकारी स्कूल है जो दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं उनकी व्यवस्था क्या है, ये जानना चाहिए। मैम उनकी व्यवस्था तो नंबर 1 पे चल रही है, उससे हम कोई मतलब झूठ नहीं बोलेंगे। जितनी जो गलती है जिसकी उतनी बात करेंगे, लेकिन बच्चों की शिक्षा के मामले में सब स्कूल बिल्कुल बहुत अच्छे कर दिए गए हैं। साफ सफाई का क्या माहौल है और क्या कुछ परेशानी हो रही है? मैम आप एक बात बताइए, देखिए वहाँ मलबा डाला हुआ है, ये बाहर आपने देखा होगा आते हुए, वो रास्ते में कूड़े का कत्ता बना रखा है, कोठी वाले भी वहीं डाल देते हैं। यहाँ के लोग तो डालेंगे, लेकिन बाहर के लोग भी, माली भी, ये भी वो भी सब डाल देते हैं। उठता कब है? तीसरे चौथे दिन। अगर यही समस्या कहीं किसी सीवन कोठी के सामने हो तो कोई भी उसको 1 घंटे नहीं रोक सकता। तो मैम ऐसा है, हम लोग 4th क्लास के एम्प्लॉयज़ हैं, तो हम तो इतनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं या इतना आपके पूछने पे बता सकते हैं। देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ आकर अब ये मकानों की हालत देखिए, कैसे रह रहे हैं हम लोग। एक बार मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी कि दिखा दे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है जर्जर मकान में रहने को यहाँ के लोग मजबूर हैं। मजबूर क्या मैम, नीचे लेंटर गिर जाते हैं, हमारे बच्चे बच गए, डैमेज हो चुके हैं ये मकान, लेकिन कोई रिपेयरिंग का नाम नहीं, कोई कुछ नहीं है। आप हाउस रेंट कलेक्ट कर रहे हो पूरा, और दूसरी बात कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है किसी भी किस्म की। पार्कों की क्या व्यवस्था है अंकल, हम आपसे जाना चाहते हैं। है जी, पार्क देख लो जी, ये अवस्था क्या कंडीशन है। झूले लगाए थे, टूट गए कब के, कोई सुनवाई नहीं है। बच्चे बेचारे गिरते पड़ते, थोड़े बहुत खेलते हैं, वो झूले सारे टूटे पड़े, देखो वो सामने वहाँ पर जा। आवारा कुत्तों को लेकर भी बात हुई थी कि कई सारे मामले ऐसे आए हैं जिनमें आवारा कुत्तों ने जान ले ली बच्चों को। तो यहाँ की जो आवारा कुत्ते हैं, आवारा जानवर है, उन पर कितना ध्यान दिया जाए? मैडम ऐसा था कि यहाँ पर बंदरों का आतंक ज़्यादा है। अभी भी पीछे एक बच्चे को काट खाया, उसके पैर वैर में परसों काटा है। और एक बार आए थे एनडीएमसी वाले, वो कह रहे थे कि हम एक अपना बंदा छोड़ेंगे यहाँ पर बंदरों को भगाने के लिए। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई, ना किसी की कोई बात है, क्योंकि यहाँ पर कोई रहते नहीं है। ये सोचते हम जानवर रहते हैं, हमें जानवर समझा गया यहाँ पर, इंसान नहीं समझा जा रहा, हमें जानवर समझा जा रहा है यहाँ पर। केजरीवाल सरकार तो ये कहती है कि जनता ने उन्हें इसलिए चुना है ताकि जनता का कल्याण कर सके, फिर तो वो यहाँ के विधायक भी हैं। मैडम ऐसा, केजरीवाल जी जब से जीते हैं आज तक एक दफ़ा भी इस मोहल्ले में चक्कर मारने नहीं आए। वोटिंग के लिए जब पहले आए थे, शुरुआत में हाथ जोड़ के जा रहे थे जी, हमने उनका साथ दिया। हम कांग्रेस को वोट देते थे, हमने उनको वोट दिया पूरी कॉलोनी से करवा के। उसके बाद उन्होंने आज तक झाँक के यहाँ इस कॉलोनी में नहीं देखा इस कॉलोनी का हाल क्या है और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम लोग यहाँ पर 2-2 हफ्ते हो जाते हैं, काम वाले कोई आता नहीं सफाई करने वाला, हम खुद करते हैं। झाड़ू हमारे पास और बढ़िया, हम अपने घर के आगे खुद झाड़ू लगाते हैं, खुद सफाई करते हैं हम अपने घर की। कोई सुनवाई नहीं है इस कॉलोनी में, कोई सुनवाई नहीं है। हम केजरीवाल जी जब देते हैं, कोई अपने कर्मचारी भेजते हैं जो आप लोगों की जो है सुध लेने आते हैं या खबर लेने आते हैं, जिस पर काम करवाया जा। मैडम एक बात ऐसी है, जो होता है ना मोहल्ले का काम, ये तो कंटिन्यूज होना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अब गर्मी का टाइम आ रहा, मच्छर है, वो है, जो मर्जी है, मलेरिया, तो यहाँ पर 2-2 हफ्ते हो जाते हैं, कोई नहीं आता काम करने वाला। फिर आएंगे 4-4-5 भेजते हैं, उल्टा सीधा मारा निकल जाते हैं, कोई काम नहीं होता यहाँ पर। एक तो यहाँ बारिश में पानी भर जा, बहुत इतना पानी, और घरों में घुस जा हमारे, तो बताओ हम क्या करें। आपके यहाँ के तो विधायक है, फिर क्यों नहीं हो रहा काम? अब क्या करें, विधायक को जब आता है ना देखना, वोट मांगने के लिए तो वो आ जा है, और वैसे देखने नहीं आता, ना यहाँ साफ होती ना सफाई होती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कहते हैं दिल्ली को लंदन बना देंगे। आप कोई लंदन नहीं बन रही, कुछ नहीं बन रहा। और यहाँ बंदर इतना कि ये बंदर ही है, बंदर ही बन रहा, दुनिया भर का बंदर है। ये जरा से बच्चे आपके सामने, इन्हें काट लेते, इनका जिम्मेदार कौन होगा? आवारा पशुओं को हटाने की भी बात कर रहे हैं, जानवरों से, आवारा जानवरों से निजात दिलाने की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बंदर बहुत ही इलाके में, कोई काम नहीं किया जा रहा है इस दिशा में। हाँ, तो कुछ हो ही ना रहा है काम कुछ जी। सिचुएशन तो काफ़ी ख़राब है यहाँ पे, बंदर तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। जैसे छोटे बच्चे हैं खेलते हैं यहाँ पर, तो अभी फ़िलहाल में अभी कल एक बच्चे को काट लिया यहाँ पर, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कोई यहाँ पे सुनवाई नहीं है, ना कोई यहाँ भगाने वाला आ रहा है, ना कोई मतलब इस देखने के लिए कि कोई यहाँ पे क्या चल रहा है। आप लोगों ने कंप्लेन की कि यहाँ पर जो है बंदरों का या आवारा जानवरों का आतंक है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है?
नहीं, कंप्लेंट तो खैर किसी ने नहीं बोला। जैसे कई लोगों को हमने कहा कि यहाँ पे करते हैं तो कोई सुनता नहीं है, इसलिए करके कोई करता नहीं है यहाँ पे। अब पहले लंगूर वगैरह का था, अब लंगूर का भी शायद बंद हो गया है कि लंगूर भी उनको यहाँ पे नहीं भेजा जा रहा है। नहीं, बिजली पानी को लेकर के तो कोई दिक्कत नहीं है, बिजली तो टाइम से मिल रही है, पानी भी बराबर आता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, अब बाकी और तो कुछ नहीं है। बिजली पानी सफाई होती है यहाँ पर नियमित रूप से? साफ सफाई वाले तो आते हैं यहाँ पे, साफ सफाई करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि महिलाएं जो है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर काफ़ी गौर करती है, तो क्या माहौल है साफ सफाई का, क्या माहौल है बिजली पानी का, ये जानना चाहूँगी। बिजली पानी का तो सब ठीक है, माहौल भी ठीक है, साफ सफाई का माहौल ठीक क्या दिक्कत नहीं है। देखो कूड़ा सारा ऐसे ही बड़े हुए हैं, सारी सड़क हम ही साफ करते, घर अपना अपना घरों के सामने कूड़ा नहीं उठाते हैं जल्दी। कोई मच्छर इतना होते हैं बहुत, और बंदरों को जानवरों को इतना अल्लाह मचते हैं, बच्चे स्कूल जाने में आने जाने में बहुत। हमारे घर में भी हमारे बहू को भी काटा 6 महीने पहले, अभी इनका बच्चों को परसों काटा, अभी हॉस्पिटल ले गए सुई लगाने के लिए। इतना इसका तो बहुत गहरा खाटा, इतना सारे बंदर बहुत कुछ भी रख नहीं सकते, कुछ आने चुनाव में ये मुद्दा लेकर आए हैं कि आवारा जानवरों से आप लोगों को निजात दिलाएंगे, इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो इनकी सिचुएशन बहुत ख़राब है। बहुत खराब तो है, लेकिन पानी का भी आज कल सुबह शाम से पानी भी नहीं आया, 8 बजे आ जाए। आज पहले बार ऐसा हुआ है। पानी आ रहा है? नहीं, मिट्टी का पानी आया, आज पहले बार पानी की दिक्कत हुआ, पानी की दिक्कत 15 सालों में। अच्छा, साफ सफाई के लिए जो कर्मचारी है वो आते हैं या फिर जो यहाँ की तो कहाँ ठीक से ढंग से करते नहीं, 12-1 बजे आते हैं करके ऐसे ऐसे मार के बस रेडी से चले जाते हैं। ज्यादा बोले तो कूड़ा तुम लोग डालते हो, वो डालते ये डालते, ऐसे बोलते। घर का कूड़ा तो कोई डालते नहीं है। यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, सीसीटीवी कैमरे, उनके क्या हाल है या क्या सिचुएशन? कैमरा नहीं लगा, कोई कैमरा नहीं कोई कैमरा नहीं है। वो तो कह रहे हैं पूरी दिल्ली में जगह जगह कैमरे, सीसीटीवी फुटेज। यहाँ 40 क्वार्टर में कोई कैमरा नहीं है, कैमरा नहीं है, कोई कैमरा नहीं है, कोई कैमरा नहीं है। ऐसे गली देखो बहुत गंदा पड़े रहते हैं, आने जाने में बंदरों से भी बहुत दुखी है। आपके स्कूल में कैसी पढ़ाई हो रही है? आपका पहले तो स्कूल का नाम जानना चाहिए। नवी स्कूल पंडारा पार्क। कैसी पढ़ाई होती है और क्या कुछ सुविधा आप लोगों को वहाँ पर मिल रही है? हाँ, सब सुविधा है और अच्छी पढ़ाई होती है। हाँ, टीचर टाइम से आते हैं? टाइम से आते हैं। पेंशन तो मिलेगी, जब हम नौकरी करेंगे तो पेंशन मिलेगी, सैलरी मिलेगी। क्यों? जब हम काम करेंगे तो सैलरी मिलेगी, उसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा। उसके अलावा कोई सुविधा नहीं मिल रही। आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे मैडम, जो बात है झूठी है उनकी। ये कुछ कोई बच्चों को जॉब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इन मकानों के लिए हम जाते हैं कंप्लेंट के लिए तो जेई कहता है डैमेज है, मैंने फाइल पुटअप कर दी। कल को किसी पे दुर्घटना हो गई, हम पे खुद गिरा लेंटर, मेरे चेस्ट पे गिरा था, तो मैं जेई के पास गया था, जेई ने कहता मैंने तो पुटअप कर दी फाइल, डैमेज मकान है, किसको क्या बोलूं। आप लोगों ने कंप्लेन की या इस दिशा में कोई एक्शन लिया गया या नहीं लिया गया? मैडम 311 पैसी होती है, कहते हैं तुरंत कार्रवाई होती है। भाई ने प्लस वीडियो बना के इनकी बहू थी, उस पर इतना बड़ा लेंटर गिरता, मगर भाई ने जब भी 311 पे बनाया, मगर उन्होंने कह दिया कि आपकी फाइल पुटअप हो गई डैमेज के लिए। अगर डैमेज है तो मकान दो या तो मैं फाइनल करो। भाई हम तो किराया उतना ही देते ना जितना रेंट है, मगर आप वेरीफाई करते नहीं है। जाते जेई कहता भाई ये तो डैमेज मकान है बस। अच्छा, वो जो है दिल्ली सरकार फ्री बिजली का दावा करती है, फ्री पानी का दावा करती है, महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिया, तो कितना विकास वो अपने खुद के क्षेत्र में कर पाई? एक चीज़ बताओ, आप ये बिजली गवर्नमेंट नौकर है, इनका तो शुरू से ही कटता है, पे स्लिप में कटता है इनका, जो कटता है सबको, जो पानी तक के पैसे ले लेते हैं। कल कोई रिटायर होंगे ना तो इनसे बोला जाता है अपनी पानी की एनओसी लाओ, अपनी बिजली की एनओसी लाओ, अपने मीटर की एनओसी लाओ। क्यों लाओ? कि आप पे हमारा 1 रुपया तो नहीं रह गया। जब वो वेरीफाई हो जाता है कि हाँ सर्टिफाइड है, उस आदमी ने 1-1 रुपया दे दिया, जब वो मकान सिलेंडर करते हैं, तो क्या फ्री होता है मैडम? आप बताओ, कुछ फ्री होता है? प्राइवेट में रहेंगे तो फिर। दूसरी बात मैं आपको ये जानकारी आपको दे दूं कि जो भी बिजली पानी की आप बात कर रहे हैं, ये सिर्फ ओनली झुग्गी वालों के लिए इन्होंने किया है कि तो पूरी दिल्ली के लिए कहती है कि पूरी दिल्ली की जनता को फ्री बिजली पानी दिया जा रहा है। तो मैम आप एक बात बताइए, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं हम लोग, तो हम लोग कोई झुग्गी में थोड़ी रहते हैं। चाहे 1 कमरे का फ्लैट दे रखा है हमें, लेकिन हमारे बच्चों के लिए दे रखा है ना, उसका ये रेंट चार्ज करते हैं। दूसरी बात ये दावा करते हैं बिजली पानी के लिए, वो सिर्फ झुग्गी वालों के लिए है, जो कि सिर्फ इनको बोर्ड का लालच है, इनको वो तो उनको देना ही देना है और ये देंगे।
लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने एरिया के लिए, यहाँ पे बहुत से ऐसे एरिया हैं कि जो ये कभी नहीं आए, कभी भी उनकी परेशानियों को नहीं सुना। अगर आप बारिश के टाइम में आते हैं ना, तो आपको मालूम चलता है यहाँ कैसे लोग टाइम काटते हैं। क्या सिचुएशन होती है जानना चाहेंगे बारिश के दिनों में, क्योंकि अब जो है गर्मी आ गई है, फिर बरसात का मौसम भी आएगा, तो ऐसे में क्या कुछ परेशानी आप लोगों को होती है? मैम परेशानी ये होती है कि अभी मेरे पास में मोबाइल ख़राब हो गया, उसके अंदर वीडियो बना रखी थी हम लोगों ने बारिश में। मैम इतना पानी। अब एक बात बताइए, ये दीवार जो है, ये दीवार, सॉरी, ये हमारे भाई साहब हैं प्रधान जी, इनके घर के आगे से ये दीवार इस तरीके से गिर गई थी बारिश में, क्योंकि नीचे नींव कच्ची थी, 4 इंची की दीवार थी। ये तो अब 9 इंची की दीवार करी है इन लोगों ने। तो इतना बड़ा हादसा होते होते टल गया। वो तो शुक्र है कि रात को 12-1 बजे के करीब गिरी थी वो दीवार। इनकी गाड़ी डैमेज होगी, एक स्कूटी डैमेज होगी। और दूसरी बात ये कि ये बारिश में जो पानी भरता है वो इस कारण भरता है क्योंकि ये जो लाइन है, ये पता नहीं कौन से 80-90 साल हो गए इन मकानों को, ये लाइन जो है बिल्कुल ब्लॉक हुई पड़ी है। जब पानी का रास्ता ही नहीं होगा जाने का, तो बारिश का पानी जाएगा कहाँ? घरों में घुसेगा। अच्छा, निकासी की भी समस्या है यहाँ पर? हाँ जी, मैडम यहाँ समस्या ही समस्या है, जो सच्चाई है। घर के अंदर आप कभी आओ बारिश के टाइम पे, घरों में ऐसा पानी घुसता, आप बच्चा रोटी खाना नहीं खा सकता घर के अंदर, इतना पानी घुस जाता घर के अंदर, क्योंकि नीचे खाना इतने ऊंचे, बारिश आते इनमें कोई सुविधा है नहीं जाने का पानी का, सीधा घर में घुसता पानी। बारिश की वजह से इन लोगों ने देखो घर के आगे ये पटरियां कर रखी है, वो इसलिए कि भाई घर में पानी ना जाए। अब कितना आदमी एडजस्ट करेगा, आप ये बताइए। HRA भी आप पूरा ले रहे हैं और उस हिसाब से फिर आप सुविधा भी नहीं दे रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है? इससे बढ़िया या तो ये है कि अब टाइप 2 के टाइटल हम लोग हैं, लेकिन ये लोग वहाँ करते ही नहीं है कि नहीं, वहाँ कलर के नखरे करते हैं पैसे खाने के चक्कर में कि भाई आप टाइप 2 के टाइटल नहीं हो, आपका स्केल इतना नहीं है, ये इस तरीके की बातें होती हैं। और अपना पलड़ा झाड़ लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई काम करके राजी नहीं। जैसे एनडीएमसी में कोई लेटर होता है ना, तो इस मकान का जैसे 15,000 किराया है, तो उससे डबल किराया काटा जाता 30,000 रुपये। एनडीएमसी वैसे मैं आपको बता दूं कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, लेकिन यहाँ के विधायक होने के नाते उन्होंने यहाँ पर कितना विकास किया है वो जाना। कुछ ही नहीं किया मैम, कुछ भी नथिंग है मैम, सब कुछ आप तो देख ही रहे होंगे जब से आप आ रहे हो। उसके जीतने के बाद तो आज तक कभी देखने ही नहीं आया कि कॉलोनी है कहाँ, ये कॉलोनी है ही कहाँ। उनको यही नहीं पता है कॉलोनी है, भूल गए वो। जब जिस टाइम पे वो खड़े हुए थे पहली बार, जब इस कॉलोनी में आए थे, जब उनको इस कॉलोनी का पता था, उसके बाद कोई पता नहीं है इसको। वो तो कह रहे थे जी हमें जितवाओ, जो तुम्हारी समस्या होगी वो सारी हल होंगी, एक बार हमें जितवाओ। मैंने सर ठीक है, हम आपके साथ हैं, हम आपके वो हैं, हमने उनके साथ ही हमने जितवाया उनको। उसके बाद जीतने के बावजूद आज तक 15 साल हो गए उनको जीते, कंटिन्यूस जीतते आज तक इस कॉलोनी में आके नहीं देखा उन्होंने कि इस कॉलोनी का हाल क्या है। तो देखिए, इस वक्त जो है हम पंडारी पार्क इलाके में मौजूद थे, जहां के विधायक खुद अरविंद केजरीवाल जी है, जिसको लेकर हमने जनता से जाना चाहा कि एक विधायक के तौर पर यहां की जनता को कितनी सुविधा मिल रही है। तो लोगों का यही कहना है कि जो चुनाव में वादे किए गए थे, उन वादों को बिल्कुल भी पूरा नहीं किया गया है, और ना ही अरविंद केजरीवाल एक विधायक के तौर पर यहाँ पर दोबारा पलट कर आए। इस इलाके में तमाम तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो बनी हुई है, फिर वो चाहे सफाई को लेकर हो, सीसीटीवी कैमरे को लेकर हो, पार्क को लेकर हो, या आवारा जानवरों को लेकर हो। ऐसे तो अरविंद केजरीवाल एक सीएम के तौर पर पूरी दिल्ली को जो है लंदन बनाने की बात करते हैं, लेकिन उनके क्षेत्र में कितनी समस्या है वो शायद इससे खुद बेखबर है, इसलिए यहाँ की जो जनता है काफ़ी परेशान है। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।